यहाँ पे इलीगल पार्किंग होता है और आप देखिए पार्किंग जब होता है, देखिए मेरे शटर के हाल देखिए आप, पूरा थूक थूक के गंदा कर दिया गया है। ये बांस किसका है मुझे मालूम नहीं, मेरे ईजमेंट की जगह में गंदगी फैला के रखी गई है सब जगह से। रही थी कि नीचे से चिल्लाने लग गए, पगली बुढ़िया है, झूठी बुढ़िया है। मिस्टर शाहिद खान यहाँ पे बदतमीजी करने लगे उनके साथ में, तो पुलिस ने फिर, हाँ मैं खड़ी थी, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है। और हाँ, और पूरा गैंग ऑफ बॉयज भी देख नहीं रहे कि एक एजेड लेडी है, सब उनके ऊपर चार्ज कर रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो कर लेंगी वो। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं अभी हावड़ा में है, काजीपारा वार्ड नंबर 40। आप देख सकते हैं कि अभी मैं जिस जगह में खड़ा हूं यह हावड़ा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह, मतलब HIT की जगह, हावड़ा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह। मगर यहाँ पर जो सामने में बिल्डिंग नजर आ रही है, ये सामने में ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के इनकी मम्मी लैंडलॉर्ड है, लैंड ओनर है, इनका नाम है मोहम्मद राहिल। आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजूहात क्या है, बस कुछ सेकंड में मैं बताऊंगा। मामला है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इसलिए कि उन्होंने 144 का ऑर्डर ले चुके हैं। नवन्नो में चीफ मिनिस्टर को लेटर भेजा, हावड़ा कमिश्नर को भी लेटर भेजा, यहाँ के काउंसलर, MLA, मिनिस्टर सबको लेटर भेजा। क्या वजूहात है कि लेटर भेजने के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है? क्यों सरपरस्त के टीम के पास इन्होंने आया अपने न्याय का दुहार लगाने के लिए? आप जानते हैं जब न्याय मिलना हो जाए मुश्किल, जब इंसाफ मिलना हो जाए मुश्किल, तो उस वक्त सरपरस्त सबसे पहले सामने में मौजूद होता, इसलिए कि इनके घर में एक छोटी लड़की भी है जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 17 साल है, 12th क्लास में पढ़ती है। इनकी 60-65 साल की कैंसर की पेशेंट वालदा है और वालदा घर पे ऊपर बैठी हुई है, इनकी वाइफ है, 3-4 लोग रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं सबसे पहले एक बड़ा ऐसा लोहे का ये लगा हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, पाइप लगा हुआ है, क्यों लगा? ये सीमेंटेड कर दिया गया है। हावड़ा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड की जगह में ये लोहा को, पोल को नस्ब कर दिया गया, मतलब इसको दाखिल कर दिया गया है, यहाँ पर डाल दिया गया। दूसरा यहाँ पर और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ये इनकी जगह है, पैसेज इनका है, मेरे साथ रहिए, पैसेज इनका है, मगर ये बांस का बैम्बू भी इनको किसी ने, दूसरा आदमी ने यहाँ पर लगा दिया है इनकी जगह में। और दूसरी तरफ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लाइट का भी इंतजाम कर दिया गया है, इनके पैसेज में ये लाइट का भी इंतजाम कर दिया गया। आप देखिए मैं दिखा रहा हूँ रीजन क्या है। तीसरी अहम बात यह है कि कैरम का ये जो फ्रेम होता है, स्टैंड होता है, ये कैरम का स्टैंड भी लग गया है। मगर आज बारिश हो रही है, बारिश होने के नाते से लोग नहीं है, मगर इसकी जगह को कहीं ना कहीं ओ जो मैंने इनसे बात की सारी, क्या दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने पेश करूंगा कि आखिर मीडिया को इनको जरूरत क्यों पड़ गई, किस लिए इन्होंने मीडिया को बुलाया। आप जानते हैं मीडिया उसी वक्त आता है जब न्याय मिलने में देरी हो जाए। 144 ऑर्डर कोर्ट का मिलने, हावड़ा कोर्ट का मिलने के बावजूद भी पुलिस की पोस्टिंग नहीं हुई है। कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया गया है, आज दिए उनको, आज दिया गया, आज लेटर दिया गया। चीफ मिनिस्टर नवन्नो ऑफिस में भी लेटर भेजा गया है। क्या मैटर है, नहीं है, हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। आपका सरपरस्त चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। क्या मामला है, क्या प्रॉब्लम है कि आप हमको याद किए? सबसे पहले महबूब भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप और आपकी टीम ने कीमती वक्त निकाला मेरी फरियाद सुनने के लिए। मैटर बड़ा सिंपल है, ये हमारी अम्मी और मेरी मामू जान का घर है जी। हम यहाँ पे पिछले 18 साल से रह रहे हैं, 24 से 25 साल हो गया इस बिल्डिंग को यहाँ खड़े हुए। ये हमारी 3 शटर है, जिसमें 2 हमारी गोडाउन है, जिसको मैं अपने पर्सनल बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ। ये हफ्ते यानी कि सैटरडे या संडे मॉर्निंग में आधा 1 घंटे के लिए खुलता है, माल आता है, माल जाता है। और ये हमारा गैराज है जो फिलहाल अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी गाड़ी नहीं है। बात ये हुआ कि जुमेरात को यानी कि थर्सडे के मॉर्निंग को जब मैं सो के उठा, मैं अपने जिम के लिए निकल गया। जिम के बाद मैं जब आया, देखा यहाँ पे एक पोल जो पिछले रात तक नहीं था, ये यहाँ पे गड़ा हुआ है। किन लोगों ने गाड़ा है इस पोल को, क्यों गाड़ा? तो मैं यहाँ के जो यूथ के लीडर बनते हैं अपने आप को, जो कौन पार्टी के लीडर बनते हैं? बीजेपी के, TMC के, कांग्रेस के, CPIM के? जी, वो कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को टू बी सेल्फ प्रोक्लेम्ड TMC कार्यकर्ता है। वो, उनका नाम है आसिफ खान। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया है, लेकिन हाँ मुझे पता चला कि मोहल्ले के लड़कों को कैरम खेलने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने उनको कहा ठीक है तुम खेलो, मैं राहिल भाई से बात कर लूँगा। मैंने फिर उनसे कहा कि अगर आपको खेलने के लिए जगह चाहिए था तो फिर ये पोल और ये बांस क्यों गड़ा? ये तो इलीगल चीज़ है, आप इसको हटाइए। मेरी प्रॉपर्टी के सामने HIT की जगह में अपने पोल गाड़ा, वो आपसे गवर्नमेंट समझेगा, लेकिन ये तो मेरी प्रॉपर्टी में लगा के मेरे टीना को तोड़ करके आपने ये बांस लगाया है।
कैमरा मेरे हर 10-15 दिन में मेरा कैमरा को तोड़ दिया जाता है। कैमरामैन को मैं बोलता हूं कि इनके कैमरा को जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसको दिखाया जाए सामने में, और इनका कहना है, इल्जाम है कि मेरे कैमरा को भी तोड़ दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे और बातें करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। कम हियर। यहाँ पे इलीगल पार्किंग होता है और आप देखिए पार्किंग जब होता है, देखिए मेरे शटर के हाल देखिए आप, पूरा थूक थूक के गंदा कर दिया गया है। ये बांस किसका है मुझे मालूम नहीं, मेरे ईजमेंट की जगह में गंदगी फैला के रखी गई है सब जगह से। फिर जब मैंने आसिफ को कहा हटाने के लिए तो उसने कहा इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें 3 लड़का का इन्वॉल्वमेंट है। मैं उसका नाम बता देता हूं। उसने मुझे कहा इसमें सरोज खान, सज्जाद खान और मोहम्मद इम्तियाज का हाथ है, इन लोग तीनों कर रहे हैं। आपको कुछ, ये आसिफ खान ने बताया, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप मेरे बड़े भाई की तरह है, आप टेंशन मत लिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं सब ठीक करूंगा। मैंने कहा आप मेरे छोटे भाई हैं, मोहब्बत बरकरार, इज्जत बरकरार, लेकिन ये पोल और बांस को हटाना पड़ेगा, आपको खेलना है खेलिए। आप कोर्ट में क्यों गए, इसका रीजन बताइए। मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, वो हमारे घर में आए, 2 घंटा हमारे घर में बैठे, हंसी मजाक किया, चाय पानी पिया, नाश्ता खाया। कौन आपके घर में आए? मेरे घर में आसिफ खान आए। वो बोले कि मैं सबको समझाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ये पोल हटा लेता हूँ, एक तिरपाल सिर्फ लगा देता हूँ और उसमें एक छोटी सी लकड़ी रहेगी, जब बारिश आएगी तो तिरपाल खोल के लकड़ी का वो कर दिया जाएगा। लेकिन जब अगले दिन तक कुछ नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हम लोकल थाना में गए, वहाँ पे मम्मी को लेके गए, क्योंकि आपने मेरी मम्मी को देखा होगा, वो बहुत बुरी बीमार औरत है, कैंसर की पेशेंट है। ये जीडी मैंने किया, दिखाइए जीडी नंबर दिखाइए। ये 21 9 8 वो गलती से लिख दिया है, लेकिन नीचे 9 साइन किया हुआ है। 21/9/2024 को सितंबर में जी मैंने जीडी दिया और जीडी देने के बाद हम लोग आ गए। जीडी देने के 2 घंटे के बाद उन्होंने थाने से एक ऑफिसर को भेजा, तब यहाँ पे कैरम 2 ऑफिसर आए, तब यहाँ कैरम चल रहा था। मैं अपने काम से निकला हुआ था, क्योंकि मैं दिन भर तो घर में रहता नहीं हूँ, काम से निकला हुआ था। वो लोग आए तो उन ऑफिसर के जाने के बाद यहाँ से खड़े होके, ऑफिसर जब थे यहाँ पे, मेरी मदर इन लॉ यहाँ, ऑफिसर खड़े थे यहाँ पे, तो मेरी मदर इन लॉ से पूछा कि दीदी क्या प्रॉब्लम है, तो जस्ट उन्होंने बोला कि भैया ये पोल का प्रॉब्लम है। तो नीचे से मिस्टर शाहिद खान उनको, ये इलीगल पोल है, हाँ जो ये इलीगल है, तो वो पूछे कि, वो बोले कि ये इसका प्रॉब्लम है, इसका केस है। वो ऊपर से बात ही कर रही थी कि नीचे से चिल्लाने लग गए, पगली बुढ़िया है, झूठी बुढ़िया है। मिस्टर शाहिद खान यहाँ पे बदतमीजी करने लगे उनके साथ में। तो पुलिस ने फिर, हाँ मैं खड़ी थी, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है। तो उसके बाद फिर पुलिस ने उनको बोला ठीक है आप उनको रोक रहे हैं, बट ही वाज़न्ट स्टॉपिंग, वो रुक नहीं रहे थे। तो फिर उनके जब छोटे भाई आए, फिर उसके बाद उन्होंने उसको स्टॉप किया, तब वो रुके, वरना वो नीचे से मैंने उनके संग बदतमीजी बरकरार था। और हाँ, और पूरा गैंग ऑफ बॉयज भी देख नहीं रहे कि एक एजेड लेडी है, सब उनके ऊपर चार्ज कर रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो कर लेंगी वो। बस यही बात था। आप क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि ये नहीं। फिर उसके मैं जब आया, मुझे पता चला, मैंने अपने लॉयर से बात किया। अगले दिन लॉयर ने मुझे कोर्ट बुलाया, हम कोर्ट गए। उसके बाद हमने ये 144 लिया और 23 तारीख को हाई कोर्ट का है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज। ठीक है। उसके बाद हमने 144 लिया और 144 जाके शाम को तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे मैं और मेरे लॉयर दोनों विजिट करके थाना में वो मैंने मंडे इवनिंग को जमा कर दिया। ट्यूसडे सुबह हम गए थाना में, तो उन्होंने कहा अभी तक आईओ ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुए हैं, आप शाम तक पता कीजिए। फिर मैं कल भी गया, सुबह में सेम यही कहानी कि आईओ ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ। फिर रात को 9 बजे जब मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे आईओ का फ़ोन आता है कि मैं आईओ बोल रहा हूँ, मिस्टर मोतियुर रहमान, शिवपुर थाना से, आप आके मुझसे मिलिए। तो मैंने कहा सर मैं आपसे आके मिलता हूँ, लेकिन मुझे पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा, आप कितने बजे तक हो? तो उन्होंने कहा मैं 9:30 बजे तक हूँ। मैं कहा ठीक हूँ, मैं और मेरी वाइफ आपके पास आते हैं। जब 9:15 बजे हम थाना पहुँचे तो वो कहीं निकल चुके थे। उन्होंने कहा आज मैं फिर आपको कॉल करके बुलाऊँगा। उसके बाद हम अभी तक थाना नहीं गए हैं, क्योंकि सर मैंने जब कंप्लेन कर दिया है, आज नेक्स्ट टू 65 से 66 घंटा हो चुका है। मैं मंडे को 21 तारीख को मिला था, आज थर्सडे है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद उसी रात को मुझे कोई नहीं आया। उसके बाद रात को यही लड़का है, यही मेरी मम्मी से बदतमीजी किया।
देख लीजिए, हरकत देख लीजिए। ये घर सरकारी जमीन पर है ये। सर ये घर सरकारी जमीन पर है। जी हाँ सर, यहाँ पर देख लीजिए। आइए, यहाँ पर पत्थर है सर, आइए। आप यहाँ पे बोलिए ना। आइए सर, ये देखिए, ये सरकारी पत्थर है सर। यहाँ पर दिखाइए सर कैमरा, ये सरकारी पत्थर है, ये घर अलीगल है। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम से छोड़िए सर। अरे नाम तो कुछ तो नाम होगा ना। नहीं सर, हम दिखा दे रहे हैं, ये सरकारी जा रहे हैं, पूरा देख लीजिए। आप हावड़ा में सरकारी पत्थर है। जी नहीं, आप किसी पोस्ट में आप नहीं है। मंत्री हैं? जी नहीं, किसी पोस्ट में नहीं है क्या पोस्ट है आप? मतलब इस तरह का सर। ये सर कोई पोस्ट तो बोलिएगा आप। मतलब देखिए ना, आप देख लिए ना सर, जाइए ना सर। अरे सर हमको पता है, आपको वो लोग बुला के लिए आए, आप लोग उसका पक्ष ठीक है, लड़िएगा। लड़ने की बात नहीं। हाँ जी हाँ सर। अरे आप उनका पक्ष लड़िएगा। ठीक है, आप अपनी बात, मैंने अपनी बात बता दिया, मेरा बात खत्म। देखिए जो प्रॉपर्टी नहीं चलिए बोला नहीं है। ये जनाब थे, जनाब इसके सामने में आए शाहिद खान। वो हमारे चैनल को देखने के बाद जो है वो सामने में भी आ गए। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन से पोस्ट पे है? इंजीनियर है, मेयर है, MMIC है, कौन से पोस्ट है? अगर कोई इलीगल बनाया है बिल्डिंग या इलीगल जगह बनाया है तो ये कॉर्पोरेशन समझेगी, ये समझिए कलकत्ता पुलिस समझेगी, यहाँ की हुकूमत समझेगी। कंप्लेंट करने का, कुछ करने का, तोड़ने का सारा हक उनको है, गवर्नमेंट को है, कॉर्पोरेशन को है, एडमिनिस्ट्रेशन को है। आम आदमी सिर्फ कंप्लेन कर सकता है, उसकी जगह को कब्जा नहीं कर सकता, उसकी जगह में कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने उनसे नाम पूछने की भी कोशिश की, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। मैंने उसका पोस्ट भी पूछने की कोशिश की, आप कौन से पोस्ट में कलकत्ता में, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने वो भी नहीं बताया। ये जगह हावड़ा जो है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह है, HIT की जगह है। तो HIT के डिपार्टमेंट के लोग, HIT के ऑफिसरान और उसके जो अधिदारान है या चेयरमैन है, जो भी होते हैं, वो लोग इसको देखेंगे क्या जगह नहीं है। तो अगर इस न्यूज़ पर जाएंगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक न सारे, ये सामने की बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग में आ जाएगी। तो ये मेरा काम नहीं है, कौन कहाँ बना नहीं बना वो मेरा लुकआउट नहीं है। मामला इनका सिंपल सा है, इनकी मदर को गाली दिया गया, जो इन्होंने मुझे बताया। इनकी 17 साल की लड़की रहती है, उनके ऊपर मामला कुछ हुआ है तो वो बताएंगे। और ये जो नस्ब किया गया है इंप्रूवमेंट, ये है, और यहाँ क्लब बनाने की कोशिश, लाइट लगा हुआ मामला, ये न्यूज़ उसका है। हमें वाकई में बुलाया गया, ये सच्चाई है, हमें बोल करके बुलाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मामला क्या होता है ना कि मीडिया को कोई ना कोई तो खबर करता है। मेरा काम है, मैंने सामने वाले जो लोग थे, मैंने उनसे भी बातें करने की कोशिश की, मगर वो बताने की कोशिश नहीं की। फिर कंटिन्यू जो कंप्लेनर है, हम उसकी बातें सुनते हैं। बिल्कुल हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग बुलाने पर ही आते हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलिए। फिर उसके बाद उसी दिन रात को फिर मैं जब कोर्ट में था, मैंने जाके क्या नाम है वकील को कहा कि देखिए ये लोग क्या नाम है सुबह 10:30 11 तकरीबन समझिए 11-12 बजे से कैरम खेले। बोले अभी इतना जल्दी खेल रहे हैं? हम लोग जी अभी खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फ़ोटो मंगवा सकते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि वकील बाबू एक फ़ोटो मांग रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो खींच के मुझे भेजा। रात को जब मैं घर आता हूं तो मुझे फ़ोन आता है वही आसिफ खान का कि आप और बड़े चिल्ला के बोलते हैं कि आपकी वाइफ क्या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो कि ज़्यादा आइन कानून वो सीख नहीं है, बदतमीज़ी, ज़्यादा इंग्लिश बोलती हैं, बदतमीज़ी के अल्फाज यूज़ किए गए। और कहा कि जितना मुकदमा करना आप लोग कर लीजिए, जितना मुकदमा आप लोग ने सुना नहीं होगा उतना मुकदमा मेरे ऊपर में है। फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि कुछ साल पहले काउंसिलर साहब, यहाँ के एक्स काउंसिलर है, उन्होंने आपको एक नोटिस भेजा था। जी मैंने कहा हाँ भेजा था। बोला आपका जगह में HIT का प्रॉब्लम, बोले वो हमको मालूम नहीं, नोटिस आया था, कोई चीज़ का फ़ाइन इम्पोज किया गया था। हम लोगों ने शायद मेरे वालिद साहब तो हयात से थे, फ़ाइन क्लियर हुआ था। तो उन्होंने कहा हम मास पिटीशन करवा के आपका बिल्डिंग डिमोलिश करवा देंगे। मैंने कहा भैया अगर मैं गलत हूँ, आपको जो करना कीजिए, लेकिन आपको ये कोई राइट नहीं देता है कि रात को 10:30 बजे कॉल करके आप मुझे फ़ोन करें। फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर अभी सबको पता, धमकी दिया उन्होंने धमकी दिया कि अभी सब लड़कों को पता चल जाएगा, वो आपके घर में घुस जाएगा, तोड़ भांग घुसेगा घर, वो आप उनसे पूछिएगा। ये किया। तो मेरी मम्मी आके, मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग है, हम लोग बाहर रहते हैं। मेरी माँ घुस के क्या करता है घर में घुस के? या रेप करेगा, फिर ये मोहम्मद करेगा और क्या करेगा? या डकैती करेगा? मॉब क्या करता है? मॉब को भेज रहे थे, अकेला नहीं आना था उनको, मॉब को भेजना था। मॉब का धमकी, हाँ भीड़ को भेज के उसमें उनका कुछ भी मंशा हो सकता है, डकैती, रेप, मर्डर, एनीथिंग ही कैन डू, दैट वी डोंट नो। और जब मैंने उनसे कहा कि ये फालतू बात मत कीजिए, बोला आप हमको जानते नहीं हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मौत का नंगा नाच होगा। और कैसे नंगा नाच होगा? वो आप उनसे, लॉ एंड ऑर्डर, ममता बनर्जी के राज में इस किस्म का मामला हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर कितना टाइट आपको पता है ना। मेरी माँ और 17 साल की बेटी दिन भर अकेली रहती है।
मैंने पुलिस से फरियाद की, कोच ने क्या पुलिस क्या चाहते हैं, क्या एक आरजी कर कांड यहाँ पे हो उसके बाद वो लोग करेंगे। मेरी मम्मी अकेले थी इसलिए मैंने सेफ्टी में आज सुबह मेरी क्या नाम है, जी हाँ, मेरी नवान्नों में बात हुई, मैंने चीफ मिनिस्टर को ये लेटर भेजा है, मेरी बात हुई है। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नवान्नो, ये लेटर चीफ मिनिस्टर को भेजा गया। ये लोग किसी को नहीं मानते हैं, they are the नाम government। दिया गया है, कंप्लेंट का नाम है आसिफ खान सन ऑफ जुल्लू खान, शाहिद खान सन ऑफ जुल्लू खान और इस तरह उसामा खान, इस ये तरह लोग का ही चीफ मिनिस्टर government को है। लेटर भेजा गया है। और इन्होंने अपनी लड़की का 17 साल का जो है इसमें इनको जो है धमकी दे हवाला रहे हैं। दिया है। और बम्बू एंड आयरन पोल, यहाँ पर जो बम्बू है ये है, ये आयरन पोल को दिखाया गया। और कमिश्नर को आपने जो ये यही चिट्ठी मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दिया है, मैंने देखिए रिसीविंग क्या हुआ है, कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा, हाँ। हावड़ा ऊपर से दिखाइए, हाँ यहाँ पर लिया कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा, ऑफिसर इंचार्ज शिवपुर पीएस, डॉक्टर शशि पांजा, मिनिस्टर ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस तरीके से अरूप राय एमएलए हावड़ा, ये मध्य कलकत्ता, मध्य हावड़ा में आता है जी। और एक कलकत्ता का नीति राजनीति कलकत्ता रखिएगा, यहाँ हावड़ा में मत दिखाइएगा। ममता बनर्जी का राज है यहाँ पर, कोई इलीगल नहीं होने वाला। हम वोटर हैं, हम कलकत्ता में वोट देते हैं, रहते हैं हावड़ा में, तो मतलब वैलिड है, इनवैलिड है? आई एम नॉट अ वोटर। ये चीफ मिनिस्टर सोचेगी और पुलिस वाले सोचेंगे, इलेक्शन कमीशन सोचेगा कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, आम इंसानों को कोई हक नहीं है। और मुझे ये भी मुझे क्या नाम है धमकी दी गई है कि हम लोग क्या नाम है टीएमसी माइनॉरिटी ग्रुप के कार्यकर्ता भी हैं, तो हमारी छोटी बहन टीएमसी माइनॉरिटी ग्रुप की वेस्ट बंगाल जनरल सेक्रेटरी हैं सोफिया खान, हमने उनको भी कंप्लेन किया, थोड़ी देर में सोफिया खान भी यहाँ पे आ रही हैं। हाँ। आप क्या चाहते हो, गवर्नमेंट से क्या चाहते मुझे प्रोटेक्शन चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए। मुझे सिर्फ इज द अर्निंग मेंबर और यही एक मेल वो है और पूरा टारगेट इन्हीं को अटैक कर रहा है। कंप्लेनेंट से कोई बात करने नहीं आया, हमने सबके पास गया पर कोई नहीं आया उनसे कोशिश बात। किया कि बैठ के बात हो जाए। एक अंकल यहाँ पे रहते हैं, अंकल रहते हैं आसिफ के वालिद साहब, वो हमारे अंकल की तरह हैं। चलिए हम आपकी मम्मी बात उनसे- सुन चुके हैं। फाइनली कहते हैं कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, चीफ मिनिस्टर को लेटर भेज दिया गया है और हावड़ा पुलिस कमिश्नर को भी लेटर भेज दिया गया है। देखिए लड़ाई झगड़ा करने से कोई मामला नहीं होता, किसी किस्म के लड़ाई झगड़ा में नहीं जाइए, आपस में मोहल्ला में तू मैं में होता। अगर किसी किस्म का आपस में मतभेद है तो उसको खत्म कर लीजिए, ठीक है, इनकी जगह छोड़िए, बहुत सारी जगह खाली है वहां पर कर लीजिए, आपस में मामला को सलट लीजिए, गलत करने से कुछ नहीं होता। एक साथ रहना, एक साथ सब चीज करना है, तो जो भी मामला है हावड़ा पुलिस को भी जा चुका है, 144 भी लागू हो चुका है। तो आप लोग यंगस्टर काम करने वाले लोग किसी दिक्कत में ना जाए। अगर ऊपर में लड़की इनकी रहती है तो कहीं ना कहीं वो आपकी भी बहन है, इनकी वालदा रहती तो आपकी चची भी लगेंगी। तो इस तरीके से क्या है कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए, उनकी इज्जत का सम्मान कीजिए। पार्टी के नाम पर, टीएमसी पार्टी के नाम पर कोई भी किसी को डरा नहीं सकता है। हाँ। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleem Group.